हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने रदरफोर्ड और बोहर के परमाणु मॉडल की डिटेल में चर्चा की थी और हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आज हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के विषय में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसा कि लास्ट टाइम हम लोग अध्ययन कर चुके हैं कि बोहर नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु के चारों ओर घूमते रहते हैं, वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है उसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ऐसा जो है बोहर नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। उन्होंने इलेक्ट्रॉनों का वितरण ज्ञात करने के लिए एक योजना भी प्रस्तुत की जिसे हम बोहर भरी योजना कहते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है, जहाँ पर n उस कक्षा की क्रम संख्या है। कहने का मतलब है कि ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अब किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके विषय में वे बताते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है किसी भी कक्षा में, कक्षाओं को उन्होंने मैंने लास्ट टाइम बताया था K, L, M, N इस तरह से या 1, 2, 3, 4 करके नाम दिए थे, तो उनमें 2n² के हिसाब से वितरण रहता है। तो देखिए इसको इस तरीके से समझते हैं कि 2n² यानी कि अगर हम पहली कक्षा की बात करें, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2n का मतलब पहली कक्षा यानी कि 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 गुणे 1 का होल स्क्वायर 1 यानी 2, यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से दूसरी कक्षा में किस प्रकार से वितरण होगा, दूसरी कक्षा में 2 गुणे यानी दूसरी कक्षा n² 2 का होल स्क्वायर यानी 2 गुणे 4 बराबर 8, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से तीसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा के लिए 2 गुणे n का मान 3, क्योंकि तीसरी कक्षा है 3 का होल स्क्वायर यानी 3 × 9 दूनी 18, तो तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से चौथी, पांचवी, छठी कक्षाओं के लिए इन्होंने वितरण बताया। तो कह सकते हैं इनके हिसाब से पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और चौथी कक्षा में जो होते हैं वो, और चौथी कक्षा में जो होंगे वो होंगे अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब दूसरी बात ये कहते हैं कि सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से अधिक और इसके पहले वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 से अधिक नहीं हो सकती है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले कि आप मान लीजिए हम लेते हैं पोटेशियम का उदाहरण। पोटेशियम यानी कि K, ठीक। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, आप सभी को पता होगा कि इसका परमाणु क्रमांक 19 होता है। अब अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो जैसा कि बताया गया, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और 2 10 हो गए, ठीक। अब तीसरी कक्षा में इन्होंने तो बताया कि तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इनके नियम के हिसाब से, लेकिन क्योंकि अब 18 तो बचे नहीं, 8 और 2 10 हो गए, 9 बचे। 9 इलेक्ट्रॉन जो बचे इस तरीके से लिखा जा सकता था, लेकिन इनका नियम कहता है कि सबसे बाहर कक्षा में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। तो ये तो सबसे बाहर की कक्षा हो गई तीसरी कक्षा और इसमें इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसलिए ये वितरण गलत होगा। यानी कि पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 8 और 9 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कहते हैं कि बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसके बाद क्या कहते हैं कि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 होती है, ठीक है, ऐसा भी बताया मैंने। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने के बाद दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने शुरू होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद किसी भी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी में 8 बताए थे, और उसके बाद अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होते हैं। किस तरह से, हम पोटेशियम का ही उदाहरण लेते हैं। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 19, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, ठीक। अब हम इसका सही वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे।
तीसरी कक्षा में, अभी इससे पहले बताया कि तीसरी कक्षा में जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 8 से ज़्यादा नहीं होते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं होते, लेकिन हमारे पास बच रहे हैं 9, तो तीसरी कक्षा में भी हो जाएंगे 8। अब हो गए हमारे पास 8 8 16 17 18 और जो एक बचा वो रहा ये। तो पोटेशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा 2 8 8 और 1। पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 1। इसके बाद इनकी योजना के अनुसार सबसे बाहर की कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जब बाहर से पहले वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के नियमानुसार अधिकतम हो जाए। तो इसको समझने के लिए हम टाइटेनियम का उदाहरण लेते हैं। ये टाइटेनियम है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 22 और हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो पहली कक्षा में हो गए 2, ठीक। दूसरी में 2n² के नियम के हिसाब से चलना है, दूसरी में 8, ठीक। अब ये हो गए 8 और 2 10, यानी 22 में 10 कम। अब हमारे पास बचे हैं 12, ठीक है। तीसरी कक्षा में होते हैं 18। अब हम 18 तो ले नहीं सकते क्योंकि हमारे पास बच रहे हैं 12, क्योंकि उन्होंने बताया कि सबसे बाहर की कक्षा में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तब हो सकते हैं जब पहले वाली कक्षा में 2n² के नियमानुसार हों। अब हमारे पास बच तो रहे हैं 12, तो तीसरी कक्षा में हो जाएंगे 10 और चौथी में हो जाएंगे 2, क्योंकि यहाँ पर हम चौथी कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन कर नहीं सकते थे, इसी कारण इसका वितरण इस प्रकार से हुआ है। 2 से अधिक कर सकते थे तो कब कर सकते थे? जब इसके पहले वाली कक्षा में 2n² के नियमानुसार अधिकतम हो जाते तो इसको हम इस तरह से, ये टाइटेनियम का परमाणु है अगर, तो ये हो गए 2 पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरी कक्षा में इसी प्रकार से 10 और चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये है हमारा टाइटेनियम का परमाणु। अब रदरफोर्ड और बोहर के परमाणु मॉडल के विषय में आप अध्ययन करना चाहते हैं और नोट्स भी चाहते हैं तो मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप वहां पर जाकर चेक कीजिए, नोट्स बनाइए, देखिए, समझिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।